को तकरीबन 6 बजे जाके एनओसी इशू हुआ। फिर उसके बाद जगह डिसाइड करते करते रात को 11 बजे जाके हमारा वेन्यू डिसाइड हुआ कि हमने इस वेन्यू पे जो है वो काम करना है। तो मतलब कि 11 बजे डिसाइड हो गया, तो उससे पहले कंफ्यूजन चल रही थी कि यादगार होगा या जल्लो पार्क में होगा या किधर होगा। फिर जब आपको बुकिंग होगी 11 बजे, फिर क्या आगे सामान किस तरह पहुँचा? फिर ये हुआ कि यहाँ से हमने लोडिंग स्टार्ट की, 2 गाड़ियाँ निकाली हैं, वो हमारी रास्ते में पुलिस ने कैप्चर कर दी। उनके साथ कांटेक्ट ख़त्म हो गया, उनसे मोबाइल ले लिया, हम रब्ता करते रहे, हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर कई 3 घंटे बाद जाके हमें पता चला कि वो हमारी गाड़ियाँ कैप्चर हो चुकी हैं। हमने ये अक्लमंदी की थी कि हमने सारी गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकाली, हमने 1 बाय 1 गाड़ियाँ निकाली यहाँ से। फिर शेख इम्तियाज़ साहब जो कि इंतज़ामिया थे PTI के, जो जलसे को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उनके साथ राब्ते में आए। फिर उन्होंने हमें एक खुफिया रास्ता वहाँ पे हमने दरियाफ्त किया जहाँ से हम गाड़ियाँ लेके जा सकते थे। फिर उसके बाद जो फर्दर हमारी गाड़ी निकली वो रात को 4 बजे पंडाल में हमारी पहली गाड़ी वहाँ पे पहुँची। सुबह 7 बजे तक वहाँ पे ग्राउंड में एक कुर्सी भी नहीं उतरी, एक तार नहीं उतरी, कोई चीज़ नहीं उतरी। फिर तकरीबन 9 बजे के करीब जो आज़ादी कंटेनर है उसको ग्राउंड में बुलाया गया, लेकिन वहाँ पे भी एक जो है ना वो बड़ी जो है वो कन्फ्यूजन हुई। वो कायदा 3 बजे तक हमने अपनी परफेक्शन, मुकम्मल सामान, मुकम्मल साउंड जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया। तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, और 10 सालों में ये जो है ना सबसे शॉर्ट टाइम में करने वाला जलसा है जो हमने अब तक की। स्टेज का सामान भी कैप्चर हो चुका था, कंटेनर जिनके स्टेज बननी थी वो कैप्चर हो चुका था, स्कैप फोल्डिंग कैप्चर हो चुकी थी पुलिस की तरफ से। सुबह 7 बजे तक वहाँ पे ग्राउंड में एक कुर्सी भी नहीं उतरी, एक तार नहीं उतरी, कोई चीज़ नहीं उतरी। फिर बिल्कुल 6 बजने में अभी 2 मिनट बकाया थे, स्टेज से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जनाब डीजे बंद कर दें। लेकिन पुलिस ने आके जनरेटर बंद करवा दिया, लाइट्स ऑफ हो गई। फिर लोग अपने मोबाइल टॉर्चेस से